हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था न्यूहसन कुछ प्लानिंग कर रहा था हमारे वांग जी और विंग को पास लाने के लिए। पर क्या प्लानिंग है वो तो हमें आज ही पता चल जाएगा। वांग जी न्यूहसन का वेट कर रहा था क्योंकि न्यूहसन ने उसे कुछ एडवाइस दिया था। उसने कहा था कि तुम्हें अंकल को सेड्यूस करना है अपनी बॉडी दिखाकर, और वही वांग जी ने किया भी था। वांग जी विंग के आने के टाइम अपने बाथरूम में मतलब बाथरूम पहनकर बेड पे बैठा हुआ था। उसकी बॉडी को देखकर विंग सच में बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। पर जैसे ही वहाँ शुयांग आ रहा था, विंग थोड़ा जेलसी फील करके शुयांग को वहाँ से भेज देता है। और वही ये देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। पर वो अभी भी न्यू सैन का वेट कर रहा था क्योंकि न्यू सैन ने उसे बोला था कि अंकल ये पूछे कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने, तुम बोल देना कि न्यू सैन मेरे लिए कपड़े लाने गया है। यही सुनकर वांग जी ने भी पूछा था कि आखिर सच में वो कपड़े ला भी रहा है कि नहीं। न्यू सैन ने बोला था कि वो ला रहा है, रात के 12 बजे हम पार्टी करेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग ही कपड़ा डिसाइड किया है। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर नोट किया था और वो अभी न्यू सैन का वेट ही कर रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ न्यू सैन भी पहुँच गया। न्यू सैन वांग जी को वो कपड़ा देते हुए बोलता है, लो मेरी तरफ से ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, और हाँ ये बर्थडे तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा और सबसे बड़ा भी। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज था, क्या मतलब है न्यू सैन का। पर वो ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए उसे थैंक्स बोलता है और फिर तैयार हो जाता है क्योंकि कुछ ही टाइम में 12 बजने वाले हैं। और 12 बजे वांग जी केक कटिंग करेगा यहाँ पर, और फिर सुबह होते ही वो घूमने जाएंगे। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था क्योंकि अब उसका 19वां जन्मदिन आने वाला है कुछ ही घंटों में। वो अच्छे से तैयार होता है, पर जैसे ही उसने न्यू सैन का दिया हुआ कपड़ा पहना, वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा रिवीलिंग था। मतलब कि उस कपड़े में वांग जी का पूरा चेस्ट विजिबल हो रहा था। हल्का सा उसका डीप नेक था जिसके कारण वांग जी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पर न्यू सैन ने उसे ज़बरदस्ती वो कपड़ा पहनाया था और कहा था, तुम इसे पहनो, देख लेना अंकल को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तब जाकर वांग जी ने वो कपड़ा पहना था। और वो जब अपने आप को मिरर में फिर देखता है, वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था क्योंकि आज से पहले वांग जी इतना ज़्यादा हॉट कभी भी नहीं लगा। न्यू सैन उसे देखते हुए बोलता है, वाह वांग जी, आज तो सच में देख लेना सारे अल्फाओं का नज़र तुमसे हटेगा ही नहीं, और देख लेना अंकल की सांसें रुक जाएगी तुम्हें देखकर। ये सुनकर वांग जी ब्लश करता है और वो न्यू सैन की तरफ देखकर बोलता है, तुम भी कुछ भी बोलते हो, चलो। ये बोलकर वो न्यू सैन का हाथ पकड़ता है और फिर बाहर जाने लगा। पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है और वो देखता है बाहर बाहर सारे लोग बैठे हुए थे, जिसे देखकर फिर से वांग जी अंदर आ गया और वो कहता है, न्यू सैन मैं इसे पहन के बाहर नहीं जा सकता, अगर अंकल ने देखा वो मुझे डांटेंगे यार। ये सुनकर न्यू सैन कहता है, अरे नहीं कुछ होगा। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो वांग जी को खींचते हुए बाहर लेके जाता है। जैसे ही वांग जी बाहर आया था, सारे लोग वांग जी को देखते रह गए थे। वहीं विंग जो जब वांग जी को देखा, तब तो सच में विंग की सांसें रुक गई थी। वो सिर्फ ऊपर से नीचे तक वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी का हल्का सा न्यूसन ने मेकअप किया हुआ था, जिसके कारण वांग जी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके होठ ऐसे ही गुलाबी थे, और आज तो न्यूसन ने जो मेकअप किया है उससे उसके होठ तो और भी ज़्यादा प्लम्पी लग रहे हैं। उसे विंग को किस करने का मन कर रहा है। वांग जी के ऐसे कपड़े से वांग जी का नेक दिख रहा है, और जिस नेक को विंग क्लियरली देख पा रहा है, सच में आज तो विंग का गला सूख रहा है वांग जी को देखकर। और जब वांग जी उसकी तरफ देखता है, विंग की धड़कन तेज हो गई थी। वो अपनी नज़रों को इधर उधर करने लग गया था क्योंकि सच में विंग की धड़कन की आवाज़ इतनी आ रही थी कि कोई भी आसानी से सुन सकता है। इसीलिए विंग ने अपना सर इधर उधर कर लिया था और वो उन सभी को बोलता है कि मैं केक लेके आता हूँ। ये बोलकर वो किचन की तरफ चला गया था। वही शुयांग भी वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी आज सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर वो अपने दोस्त की तरफ उस नज़रों से कभी नहीं देखता। वैनिंग भी
वांग जी की तरफ ही देख रहा था, जिसे देखकर न्यूसेन को कुछ अच्छा फील नहीं होता। असल में इतने दिन जब वो वैनिंग के साथ काम कर रहा है, वैनिंग के साथ रहता है, तब वैनिंग के प्रति न्यूसेन का दिल हल्का सा धड़कने लगा है। वो वैनिंग को पसंद करने लगा है। वैनिंग की अच्छाई, वैनिंग जैसे शांत रहता है, वो देखकर न्यूसेन को अच्छा लगता है। और आज जब वैनिंग वांग जी को देख रहा है, न्यूसेन को अच्छा फील नहीं हो रहा है, पर वो अब कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वैनिंग को पता भी तो नहीं है ना। और न्यूसेन को भी पता है कि वांग जी आज बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा है, तो सारे अल्फाओं का नज़र तो वांग जी पे ही होगा, तो वैनिंग की नज़रें भी वांग जी से हटेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए न्यूसेन को बुरा लगता है, पर वो वांग जी को लेकर सबके पास जाता है और सारे लोग वांग जी को विश कर रहे थे क्योंकि 2 मिनट में ही वांग जी का बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, 12 बज जाएगा। सारे लोग वांग जी को कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग किचन में जाकर गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था और वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों धड़क रहे हो? तुमने पहले भी वांग जी को देखा हुआ है। पर विंग अपने ही मन में फिर कहता है, पर ऐसे कभी नहीं देखा, वो कितना सादा। ओह! मैं क्या सोच रहा हूँ? ये बोलकर वो अपने सर को अपना शेक करता है और कहता है, बस 2 मिनट बचा है, चलो मैं जल्दी से लेके जाता हूँ। ये बोलकर विंग केक को फ्रीजर से निकालता है, मतलब फ्रीज से निकालता है और फिर बाहर की तरफ आता है। विंग वांग जी को देख ही नहीं रहा था क्योंकि उसे पता है अगर वो वांग जी को देखेगा तो फिर से उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी और उसके दिमाग में वांग जी के लिए गलत गलत थॉट आने लगेंगे। इसीलिए वो उन सभी को कहता है, चलो केक काटते हैं, वैसे भी अब 12 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। वहीं वांग जी सबकी तरफ देखता है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था, पर हाँ, वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा था। पर उसका ये विश भी पूरा हो गया क्योंकि विंग ने अपने लैपटॉप को लाकर सामने में रख दिया था और उसकी पूरी फैमिली उसमें दिखाई दे रही थी। वो सारे लोग वांग जी के बर्थडे में इस बार आ तो नहीं पाए, पर हाँ, वो उसे विश तो कर सकते, इसीलिए ये सब विंग ने प्लान किया हुआ था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर जैसे ही 12 बजा, सारे लोगों ने वांग जी को विश करना स्टार्ट कर दिया था और वांग जी ने केक भी कटिंग कर दिया था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वो सबसे पहले केक का पीस विंग की तरफ देता है। विंग भी उसको खा लेता है और फिर वांग जी को खिलाता है। वांग जी उसके बाद सबको खिलाता है और फिर लैपटॉप के पास आकर बोलता है, मॉम, डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये मेरा पहला बर्थडे है जिसमें आप मेरे साथ नहीं हो। ये बोलकर वो अपसेट हो गया था। वहीं विंग पीछे से वांग जी को देख रहा था। वांग जी केक का पीस लैपटॉप की तरफ दिखाते हुए कहता है, मैं आपको ये खिलाना चाहता हूँ, पर आप तो यहाँ हो ही नहीं। ये बोलकर वो अपसेट हो गया था। पर याली कहती है, कोई नहीं बच्चा, हम लोग कल, ये आगे वो बोल पाती, किसी चैन उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं। वहीं मैडम लैन उसे चुप करवाते हुए बोलती है, वांग जी ज़्यादा फिक्र मत करो, वैसे भी हम लोग नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त तो है ना, वैसे भी इस बार हम लोग नहीं हैं पर अगली बार तो हम लोग होंगे। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर नोट करता है और फिर उसकी फैमिली वांग जी को विश करती है। वांग जी को कहती है कि उसका जन्मदिन इस साल का बेस्ट जन्मदिन हो। ये सुनकर वांग जी भी उन लोगों को मुस्कुरा कर देखता है और फिर गुड नाइट बोलकर लैपटॉप को बंद कर दिया और फिर सारे लोग केक को खाने लगे थे, मजाके करने लगे थे, गेम खेलने लगे थे। रात का 1 बज चुका था पर वहाँ कोई भी नहीं सो रहा था। सारे लोग वहाँ मस्ती कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। तभी न्यूसैन सबको बोलता है, ये कैसी पार्टी हुई भला, हम लोग सादा सिंपल गेम ही खेल रहे हैं, कुछ पार्टी करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। ये सुनकर शुयांग भी कहता है, हाँ यार, मुझे भी कुछ पीना है, लाओ ना न्यूसैन। ये बोलकर वो इसे इशारा करता है। न्यूसैन भी अपना सर नोट करता है और फिर वो किचन में भाग कर जाता है और कुछ गिलास में वाइन डालकर वापस आता है। और जब वो आ रहा था उसके होठों में एक अलग सी शैतानी वाली मुस्कान थी और वो वैनिंग की तरफ और शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग उसे इशारे में बोल रहा था, क्या तुम ये सब आज ही करने वाले हो? ये सुनकर, मतलब ये समझकर न्यूसैन भी अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ, मैंने कर दिया। ये सुनकर, ये देखकर
शुयांग अपना सर डिसबिलीव में हिलाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि न्यूसैन ये सच में कर देगा। पर चलो कोई बात नहीं, ये दोनों को मिलाने के लिए कर रहे हैं तो ठीक ही है। ये सोचकर वो भी न्यूसैन का साथ देता है और उस बारे में किसी को भी नहीं बताता। फिर क्या, न्यूसैन वो वाइन के गिलास को सारे लोगों को सामने रख देता है और हाँ, अपने हाथों से ही वो वांग जी और विंग को देता है और फिर धीरे धीरे करके सबके गिलास को उन सभी के सामने रखने लगा। विंग पीना नहीं चाहता था, वहीं वांग जी जब पीने के लिए गिलास पकड़ता है, विंग उसे रोकते हुए बोलता है तुम नहीं पियोगे। ये सुनकर वांग जी पाउट बना लेता है क्योंकि उसे एक बार ये टेस्ट करना था, पर उसने कभी ये पहले टेस्ट नहीं किया। तभी न्यूसन कहता है अंकल उसे करने दो ना, वैसे भी हमारा वांग जी अब 19 साल का हो चुका है, अब इसके लिए ये सब चलता है। ये सुनकर वांग जी को कुछ बोल पाता कि वहाँ वैनकिंग भी और बाकी लोग भी बोलने लगते हैं कि हाँ, पीने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है एक गिलास में। ये सुनकर विंग भी कहता है ओके फाइन, पर सिर्फ एक गिलास। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है और फिर सारे लोग चीयर्स करके वो सभी पीने लगे थे। पहली बार वांग जी ने वो पिया था, इसीलिए उसे सर में हल्का सा दर्द होने लग गया था, पर धीरे धीरे सबको मजा आने लगा। वहीं वांग जी भी अब पीने से कतरा नहीं रहा था। ये देखकर न्यू सैन तो बड़ा खुश हो रहा था और फिर सारे लोग उठते हैं, खेलते हैं, मतलब नाचते हैं, गाते हैं, बहुत मजा करते हैं। न्यू सैन वांग जी और विंग की तरफ ही देख रहा था। वो वैनिंग के पास जाता है और उसके कान में कुछ बड़बड़ाते हुए कहता है क्या हुआ, ये सब कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा क्यों नहीं करे हैं जिससे हमें पता चले कि ये ड्रंक हो चुके हैं कि नहीं। तभी वैनिंग उसे बताते हुए कहता है इसका असर हल्का सा देरी से होता है, तो तुम ज्यादा फिक्र मत करो, वो हो जाएगा। न्यूसैन ये सुनकर पाउट बनाता है और उसकी पाउट को देखकर वैनिंग को अपने दिल में कुछ हो रहा था। अभी सारे लोग ड्रंक हैं, हाँ उन्होंने एक एक गिलास ही पिया हुआ है, पर भी हल्का सा नशा तो होता ही है ना, इसीलिए वैनिंग भी न्यूसैन की तरफ ही देख रहा था। वो अल्फा है तो एक ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट तो होगा ही ना। तभी न्यूसैन को एक आइडिया आता है, क्यों ना उन लोगों को और भी ज्यादा पिलाया जाए। यही सोचकर वो किचन में जाता है और एक और बॉटल उठाकर वो सबके लिए गिलास में वो वाइन पोर करने लगता है और फिर क्या, वो सबको देने भी लगा। पर विंग वो पीना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता है पिछले बार क्या हुआ था, उसने ड्रंक होकर क्या कर दिया था, इसीलिए वो इस बार ज़्यादा ड्रंक नहीं होना चाहता था। इसीलिए वो न्यूसन को मना कर देता है, पर न्यूसन और शुयांग वैनिंग सब उसे फोर्स करते हैं। वांगजी भी बोलता है कि प्लीज़ अंकल पी लो ना, वैसे भी ये मेरा बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि सब इंजॉय करें, तो आप भी करो। ये बोलकर उसने अपने ही हाथों से विंग को वो पूरा वाइन पिला दिया था और फिर वांग जी भी वाइन को उठा लेता है क्योंकि न्यूसन ने उसे भी फोर्स किया था। फिर क्या, सारे लोग अपने अपने वाइन को पीते हैं। उसके बाद न्यूसन म्यूजिक लगाता है, वो बोलता है क्यों ना हम डांस करें। ये सुनकर सारे लोग एक्साइट हो गए थे, बस विंग को छोड़कर। विंग और वैन किंग साइड में खड़े हुए थे। वहीं वांग जी कैसे शुयांग के साथ डांस कर रहा है, कैसे उसकी बॉडी हिल रही है। विंग उसे देखकर कुछ अलग ही फील हो रहा था, अपनी बॉडी में हॉटनेस फील हो रही थी विंग को, पर वो उसे इग्नोर करके बस उस सभी को एंजॉय करते हुए देख रहा था। वहीं वैन किंग भी अभी हल्के से नशे में है, इसीलिए वो विंग को देखे जा रही है। वहीं न्यू सैन तो वैनिंग के साथ नाचने में बिजी है, वो भी ड्रंक है, तो वो भी अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो वैनिंग के साथ डांस कर रहा है। वैनिंग भी उसे मना नहीं कर रहा है, सभी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से डांस करते करते न्यू सैन का पैर फिसला और वो शुयांग के ऊपर गिरा और शुयांग वांग जी के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, जिसे देखकर विंग को जेलेसी फील हुई और उसने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया था। साथ में उसका जेलेसी वाला फेरोमोन निकलने लगा था, पर हल्का सा ही, वहाँ ज़्यादा किसी ने नोट नहीं किया। पर वैन किंग जो विंग के पास ही में थी, वो उसे नोट कर पाई थी। विंग कैसे वांग जी और शुयांग को देख के जलस हो रहा है वो देख पा रही थी, और विंग कैसे बहुत एग्रेसिव वाला फेरोमोन छोड़ रहा है। वैनकिंग को समझ नहीं आया था कि आखिर विंग वांग जी और शुयांग को देख के जेलस क्यों हो रहा है, क्योंकि विंग तो वांग जी का अंकल है ना, तो उसे क्यों इतना जेलसी फील हो रहा है।
पर वो उसे इग्नोर करके सामने की ओर देखने लगी। सामने ये चल रहा था। असल में विंग ने जब देखा कि वांग जी गिरने वाला है और शुयांग उसके ऊपर, पर शुयांग ने अपने आप को संभाल लिया था और उसने वांग जी का कमर पकड़ लिया था। विंग जल्दी से उनके पास जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। एक तो उसकी जेलेसी थी और दूसरा वो ड्रिंक जिसको नीहू सैन ने उसे पिलाया है। असल में नीहू सैन और वैनिंग का कुछ अलग ही प्लान था। नीहू सैन ने खासकर वैनिंग को बोला था कि एक ऐसा ड्रिंक लाए जिसमें लोग अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए और जो उनके मन में हो वो कर दे। और वही कारण है कि विंग अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने जाकर शुयांग को हल्का सा धक्का दे दिया और वांग जी को अपने करीब खींच लिया। वांग जी एक पल के लिए स्टन हो गया था क्योंकि अचानक से ये सब हुआ। पहले वांग जी का कमर शुयांग ने पकड़ा हुआ था, पर अब उसका कमर विंग ने पकड़ा हुआ है। विंग का हाथ वांग जी के कमर में बहुत ज़्यादा टाइटली कसा हुआ है। वहीं वांग जी अभी विंग के चेस्ट पे है। वो हल्का सा अपना सर उठाकर विंग की आंखों में देखता है। विंग की आंखों में उसे अलग ही कुछ दिख रहा था, जिसे देखकर वांग जी स्माइल करता है। और जब विंग ने वांग जी का स्माइल देखा, वो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और सबके सामने उसे रफली किस करने लग गया था। इस बात से सारे लोग शॉक, सारे लोग विंग और वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। वहीं वैनकिंग को तो ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल के सारे टुकड़े ही हो चुके हों। वहीं पहले वांग जी स्टर्न था, अचानक से ये सब हो गया, पर उसे जब फील हुआ कि विंग उसे किस कर रहा है तो वो भी उसे कैसे इग्नोर कर सकता है। इसीलिए वो भी विंग के कंधे पे अपने हाथ को, मतलब कि उसके नेक पे अपने हाथ को रैप कर लेता है और उसने भी किस को रिस्पॉन्स करना चालू कर दिया था। वहीं ये सब देखकर न्यू सैन तो बड़ा खुश हो रहा था। उसका प्लान जो सक्सेस हो गया। वो खुश होते हुए वैनिंग और शुयांग की तरफ देखता है और वो बोलता है, हमारा प्लान सक्सेस हो गया। देखो, अंकल ने खुद आकर वांग जी को किस कर लिया। मतलब कि उनके दिल में भी वांग जी के लिए प्यार था। अब तो कल बहुत मज़ा आएगा। ये बोलकर वो शुयांग के साथ क्लैप करता है और फिर वैनिंग के साथ। वैनिंग भी बस न्यू सैन को देख रहा था। वो जब देख रहा था कि विंग ने कैसे वांग जी को किस किया, उसे भी न्यू सैन को किस करने का मन कर रहा था, पर वो अपने आप को शांत कर लेता है। वहीं वैनकिंग ने जब ये सब देखा था, उसका दिल टूट गया था। इसीलिए वो वहाँ अब रह ही नहीं पाए और वो भागकर अपने रूम की तरफ चले गई थी। वहीं शुयांग भी उन दोनों को कहता है, अब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हम भी चलते हैं, बहुत रात हो गई है, हमें भी सोना है। ये बोलकर वो भी अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं न्यूसेन और वैनी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें भी बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उन्हें भी हॉटनेस फील हो रही थी। वांग जी और विंग को देख के उन्हें भी किस करने का मन हो रहा था। पर तभी वैनिंग अपने थॉट को हटाते हुए बोलता है, हमें भी रूम में जाना चाहिए। ये बोलकर वो भी अपने रूम की तरफ जाने लगा, पर तभी न्यूसेन भी उसके पीछे आकर उसे वॉल पे पुश करता है और उसे भी रफली किस करने लग गया था। इस बात से वैनिंग भी शॉक। दोनों अलग होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। न्यूसेन वैनिंग को देखते हुए बोलता है, अब हमें रूम में जाना चाहिए। ये बोलकर वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग गया था। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। वहीं वैनिंग का भी दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। वो अपने हाथ को अपने सीने पे रखता है और वो अभी जो हुआ उसको महसूस कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर वो अपने रूम में चला गया था। वहीं न्यूसेन भी अपने रूम में भागकर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसने नोटिस ही नहीं किया कि वैन किंग रो रही है। वो तो जाकर सीधा बेड पे कूद गया और उसने अपने आप को कंबल से पूरा ढक लिया था। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वहीं वैन किंग के दिमाग में था, विंग ने वांग जी को किस किया। उसके सामने ही उसे दुख हो रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। इसीलिए वो चुपचाप वैसे ही, मतलब उदास होकर सो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे वांगशन, मतलब सॉरी सांगवान, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अभी तक विंग ने वांग जी को छोड़ा नहीं था। उसके होठ अभी भी विंग सक किए जा रहा था। वांग जी ब्रीथ ना लेने के कारण विंग के शोल्डर पे अपने हाथों को मारने लग गया था, जिसे महसूस करके विंग वांग जी को छोड़ता है। वांग जी अभी तक बिना सांस के था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नम पड़ गया था और वो गिरने वाला था, जिसे विंग ने अपने हाथों से पकड़ लिया था। वांग जी गहरी गहरी सांस ले रहा था और वो कह रहा था,
अंकल ये। पर आगे वो कुछ बोल पाता कि विंग ने उसे खींच लिया था और वो अपनी गोद में उठाकर उसे रूम की तरफ ले गया था। विंग अभी अपने होश में नहीं है, वो पूरी तरह ड्रंक है और साथ में विंग का अल्फा भी अभी एक्टिव हो चुका है। पता नहीं कैसे, पर विंग का अल्फा उसके ऊपर काबू कर रहा है। वहीं वांग जी का भी ओमेगा विंग के अल्फा को चाह रहा है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है। वांग जी और विंग दोनों ही होश में नहीं है। वांग जी को लेकर विंग रूम में जाता है और रूम का गेट बंद कर दिया और फिर वांग जी को सीधा बेड पे फेंक दिया था। वांग जी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। वहीं विंग जल्दी से अपने कपड़े वपड़े खोलकर वांग जी के ऊपर कूद पड़ा था। अभी विंग को होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो सपना देख रहा है और सपने में वो वांग जी को पनिश करना चाहता है। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे वांग जी के नेक पे अटैक कर देता है। वो वांग जी के कपड़े को निकालने लग गया था। वांग जी ने जो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव कपड़े पहने हुए थे, उससे पहले ही विंग को हॉट फील हो रहा था और अब तो वो ड्रंक होने के बाद और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा है। वो ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फिर वांग जी के पूरे नेक को सक करता है। उसके पूरे कपड़े को उतार कर उसकी पूरी बॉडी को सक करने लग गया था। वहीं वांग जी बस इसे इंजॉय कर रहा था। वो पहले तो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही विंग ने उसके नेक को सक करने स्टार्ट किया था, वांग जी मौन करने लगा और वो भी उसे इंजॉय करने लगा। कुछ टाइम बाद विंग और वांग जी पूरी तरह नेकेड हो चुके थे। वहीं विंग वांग जी की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था और उसके होठों पे भी। फिर क्या, धीरे धीरे वो सब होने लगा जो शायद विंग कभी रियल में कर नहीं पाता, पर न्यू सैन के कारण उसने आज वांग जी के साथ वो सब कर दिया। पहले तो विंग जेंटल था, पर जैसे ही उसने वांग जी का वो बहुत ही क्यूट सा फेस देखा जो अभी प्लेजर और थोड़े दर्द में आंसू से भरा हुआ है, उसे देखकर विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो वांग जी के साथ हार्ड होने लग गया था। वांग जी चीख कर रोकना चाहता था क्योंकि उसे सच में अब दर्द होने लग गया था। विंग उसके साथ 3 राउंड कर चुका है, पर भी विंग रुक नहीं रहा है। उससे वांग जी को दर्द हो रहा है। इसका वो पहली बार है, वांग जी का ये पहली बार है। हल्का सा ब्लड भी आया था, पर उस टाइम उन दोनों को ही होश नहीं था और वो दोनों कब इस राउंड को पूरा खींचते हुए 6 राउंड तक चले गए, पता भी नहीं चला। अब तो सुबह का 5 या 6 बज चुका है। दोनों पूरी रात भर नहीं सोए। वहीं विंग तो अभी भी वांग जी के साथ अटैच है। वांग जी प्लीड कर रहा है कि रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज अंकल। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है अंकल नहीं। विंग, मैं तुम्हारा विंग हूँ, ये बोलकर वो फिर से वांग जी के नेक पे किस करने लग गया था। वांग जी अब मौन करते हुए विंग का नाम ले रहा था। फिर से उन दोनों ने एक राउंड कर लिया था। वांग जी की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसे अच्छा भी लग रहा था और दर्द भी हो रहा था क्योंकि विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो वांग जी के साथ हार्ड हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो दोनों कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। गाइस, डिटेल में मैं इसे नहीं बता सकती, आप लोगों को तो पता ही है ना। अभी यूट्यूब ने नया कम्युनिटी गाइडलाइन बताया है, उसके हिसाब से मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ओके, तो चलो हम आगे देखते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अब 10 बज चुका था। सारे लोग उठ चुके थे। सारे लोग रात के 2 बजे सोए हैं, इसीलिए वो सभी लोग लेट से उठे थे और उठकर अपने आप को फ्रेश करते हैं। अभी भी विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में सोए हुए हैं। वहीं उन चारों को याद है कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। वहीं वैनकिंग की आंखें पूरी तरह रेड है। वो शायद तक सोई नहीं थी पूरी रात, रो रही थी बेचारी। उसे दुख हुआ था क्योंकि विंग ने उसके सामने ही वांग जी को किस किया था और उसी टाइम उसे पता चला था कि विंग और वांग जी डेट कर रहे हैं। कैसे हो सकता है, यही सब वैन किंग सोच रही थी क्योंकि विंग तो वांग जी का अंकल है ना। तो ये सब कैसे, यही सब सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वो बैठी हुई थी। वहीं न्यू सैन तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। उसे पता चल गया था कि वांग जी और विंग अभी तक सोए हुए हैं, मतलब कि उन दोनों के बीच कुछ तो कुछ हुआ ही होगा ना। और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया हुआ था जिससे वो दोनों
कुछ किए बिना रुक ही नहीं पाएंगे। न्यूसेन ने वैनिंग को कहा था कि एक ऐसा ड्रिंक लाए जिसमें उन दोनों को ही होश न रहे, पर जब उसने देखा था कि विंग और वांग जी पीने के बाद भी नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए न्यूसेन ने प्लान बी इस्तेमाल किया था, जिसमें विंग और वांग जी का हीट और रट आ जाएगा। पर शायद तक न्यूसेन को पता था ऐसा होगा तो 3 दिन तो उन दोनों का बर्बाद ही हो जाएगा, और वांग जी का बर्थडे आज है, इसीलिए न्यूसेन ने कम मात्रा में उन दोनों के ड्रिंक में वो सब मिलाया था, जिसके कारण विंग और वांग जी तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो सब हो गया। वहीं दूसरी तरफ वैन निंग तो बस नीहू सेन को देख रहा है कल रात का बात कि कैसे नीहू सेन ने उसे किस किया था, वो भी उसे याद है। वो चोरी चोरी से नीहू सेन को देख रहा है। नीहू सेन को भी हल्का हल्का सा याद है कि उसने क्या किया था, इसीलिए वो भी ब्लश कर रहा है। सारे लोग बैठे हुए थे, तभी वैन किंग को याद आता है कि हम इतने टाइम हो गया कुछ खाए नहीं है, इसीलिए वो किचन में जाती है और किचन में जाकर वो सबके लिए खाना बनाती है, पर उसके आँख अभी भी आंसू से भरे हुए थे। वो बना तो रही थी पर उसका पूरा ध्यान विंग और वांगजी के रूम की तरफ था। कुछ टाइम बाद ही वैन किंग ने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। फिर वो उन लोगों के पास जाते हुए कहती है, अब जाओ विंग और वांगजी को उठा लाओ, क्योंकि हमें जाने के लिए लेट भी हो जाएगा। ये सुनकर वो सभी अपना सर हिलाते हैं। तभी न्यूसेन थोड़ा टीज करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, अभी क्यों उठाना है उन लोगों को, वो थोड़े थके होंगे बेचारे। ये बोलकर वो हंसने लग गया था। तभी शुयांग उसके कंधे पे मारते हुए बोलता है, न्यूसेन तुम भी पागल हो, क्या बोल रहे हो। तभी न्यूसेन कहता है, अरे मैंने जो किया है ना, उसके बाद तो सच भी बोल रहा हूँ, देख लेना वांग जी अब चलने के लायक नहीं होगा। ये सुनकर शुयांग के कान रेड हो गए थे, वहीं वैनिंग के कान भी रेड हो गए थे। वहीं न्यूसेन तो हंस रहा था और वैनकिंग वैनकिंग का मुंह उतर गया था। वो भी समझ सकती है कि आखिर अंदर क्या चल रहा होगा, मतलब क्या चल रहा था। न्यूसेन कहता है, हम लोग खाते हैं, वैसे भी वो बेचारे थके होंगे पूरा रात एक्सरसाइज करके। ये बोलकर वो अपने मुंह में हाथ रख के हंसने लगा था। तभी शुयांग उसे चुप करवाते हुए बोलता है, चुप नहीं हुसैन, कुछ भी बकवास करते हो, और हाँ चलो हम लोग खाते हैं। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गया था। वहीं वैन किंग और नी हुसैन भी साथ में बैठ गए थे। फिर क्या, सारे लोग अपने ब्रेकफास्ट को करने लगे थे। वहीं सारे लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद तक वो सोच भी नहीं सकते थे। सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी विंग के रूम से आवाज़ें आने लग गई थी, और सारे जब उसकी तरफ देखते हैं तभी वहां से वांगजी निकलता है और वांगजी भागते हुए बाहर की तरफ जाता है। ये देखकर सारे अपने जगह से खड़े हो गए थे और वो भी वांगजी के पीछे जाने के लिए देख ही रहे थे। विंग भी वांगजी के पीछे ही जा रहा था। विंग भी पूरी तरह मैसअप था और वो वांगजी से कह रहा था, वांगजी प्लीज मेरी बात सुन लो, वांगजी ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। पर वांगजी रोते हुए भाग रहा था, उसने सामने देखा भी नहीं और अचानक से वो किसी इंसान से टकरा गया, और जब वो सामने देखा वो पूरी तरह शॉक। वहीं विंग भी शॉकिंगली सामने की तरफ देख रहा था। वहीं बाकी जो पीछे में खड़े हुए थे, नीहू सेन, वैन निंग, वैन चिंग, शुयांग, सब भी सामने ही देखे जा रहे थे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आखिर कल के पार्ट में देखेंगे आखिर किसे देखकर वांग जी इतना ज़्यादा शॉक में पड़ गया, और वहीं सारे लोग सामने क्यों देख रहे हैं, और वांग जी और विंग के बीच अंदर रूम में हुआ क्या। तो ये तो कल पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।